Assalamu alaikum. My name is Ikra Naz and I have 10 years teaching experience in the field of mathematics. As you all know, maths is an integral part of all competitive examinations, including all one paper MCQs too. और अब तो एफपीएससी ने भी सीएसएस एग्जाम से पहले स्क्रीनिंग इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसमें 60% मेजर पोर्शन मैथ्स पर मुश्तमिल है। अगर जनरल सिनॉप्सिस देखा जाए एबिलिटी पोर्शन का, तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग एंड तीसरा मेंटल एबिलिटी। अपने आइंदा आने वाले सेशन में मैं इन तमाम पोर्शन पर तफसीली बात करूंगी। अगर एग्जामिनर की अप्रोच देखी जाए तो 70 to 80% क्वांटिटेटिव एबिलिटी में से क्वेश्चंस देता है, जिसमें से ज्यादातर बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एंगल, रेशियो, परसेंटेज, इस तरह के क्वेश्चन शामिल होते हैं। Why students fail to score maximum? According to Examiner Report 2018, students are lacking the basic understanding of underlying concepts. बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिथ जीएसए के पेपर में ये पाई जाती है कि आप साइंस के पोर्शन का रट्टा मार लें, जितना भी आप मार सकते हैं। हालांकि अगर ये देखें कि साइंस और मैथ्स दोनों इक्वल वेटेज पे हैं, दोनों 40-40 मार्क्स के हैं। आप साइंस के पेपर में जितना भी रट्टा मार लें, कम से कम आपको 2 से 3 पेजेस एक तो लिखने पड़ते हैं, और उसमें भी हर एग्जामिनर आपको या तो 3 नंबर देता है या आपको 4 नंबर देता है। वो कभी भी आपको उसमें से 5 नंबर नहीं है देता। जबकि अगर मैथ्स की तरफ देखा जाए, अगर आप उसका एक क्वेश्चन भी अगर ठीक करते हैं तो आपके पैक्ट मार्क्स 5 नंबर पक्के हैं, और इसमें भी आपको कम से कम 1 पेज तक आपका क्वेश्चन ये जाता है। आज हम जरा सीएसएस 2022 का एबिलिटी का पोर्शन सॉल्व करते हैं और देखते हैं एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन इस दफा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में उसने डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया है। ये एग्जामिनर का बड़ा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है। पास पेपर के एनालिसिस अगर देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन 2 से 3 दफा वो दे चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस में 2 बातें ज़हन में रखना बहुत जरूरी है। एक तो डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता हो, और दूसरा आपको पाइथागोरस थ्योरम पता हो जो इसमें यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये ऑल्टीट्यूड है, और ये क्या होती है, बेस होती है। ठीक, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। सबसे पहले जब डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, आप फौरन से पहले डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। आपने अपने आप को हमेशा यहां कंसीडर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम ड्रॉ करते जाएंगे। फॉर हिज मॉर्निंग वॉक असलम वेंट 110 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। किधर गया जी, वो यहां से चलता हुआ यहां तक ईस्ट पे आ गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 110 मीटर्स का। ठीक है, एंड देन टर्न राइट। यहां से वो राइट हुआ, ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट होगा। राइट हुआ और कितना उसने ट्रेवल किया, 40 मीटर। अगेन बिफोर टर्निंग राइट अगेन, यहां से वो दोबारा राइट हुआ, ये इसका लेफ्ट बन जाएगा और ये इसका राइट बन जाएगा। राइट होने के बाद वो कितना गया, 50 मीटर्स। ठीक है जी, ही टर्न राइट अगेन, ये लेफ्ट और ये अगेन राइट,
इसका बहुत ख्याल रखना है आपने लेफ्ट राइट का। अगर ये एक दफा गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। एंड केप्ट वॉकिंग फॉर अनदर 120 मीटर्स, यहां से वो चला और कितना गया, 120 मीटर्स गया। यहां से यहां तक कितना बन जाएगा, 120 meters. ठीक। He sat down on a bench at the park. How far was the beach bench to located from his house? आपने जहां वो बैठ गया और जहां से वो चला, हमने इसका डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, हमने ये मालूम करना। अब हमने जो मालूम करना, हम छोटी सी ट्रायंगल एक साइड पे बना लेंगे। ठीक है, अब मुझे अगर इसकी और इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसको इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये यहां से यहां तक पूरा कितना है, 110 है। ये कितना है, यहां से यहां तक 50 हो गया। यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, 50। 110 में से 50 माइनस कर दें, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 60। सिमिलर यहां से यहां तक कितना है, 40। ये कितना हो जाएगा, 40। 40 को 120 से माइनस कर दें, बकाया कितना बच गया, 80। ये 80 हो जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमारे लिए हाइपोटेन्यूज निकालना और आसान हो गया। समझ में आ गई ना बात की। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है, बेस कितनी है, 60 है, ऑल्टीट्यूड 80 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 80 को 80 का स्क्वायर ओपन कर लें तो हमारे पास 10,000 आ जाता है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास कितना डिस्टेंस आ जाता है इसका, 100। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से, अगर आपने डायरेक्शन का क्वेश्चन करना इंतहाई आसान है। सिर्फ एक तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए और दूसरा वो कैसे किस तरफ मुड़ा और कितना मुड़ा, लेफ्ट राइट, उसका आपको ख्याल होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन यू आर गुड टू गो। देखिए आधे पेज का क्वेश्चन भी नहीं था और आपके यहां से 5 नंबर वैसे ही पक्के हो गए, एक छोटे से 2 कॉन्सेप्ट्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं the income of a company decreased by 10% and 15% in 2 successive years. What is the percentage of decrease in income after 2 years? परसेंटेज के क्वेश्चंस भी एग्जामिनर के बड़े फेवरेट रहे हैं। अब हमने परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। ठीक है, उसने क्या कहा, इनकम ऑफ कंपनी। देखिए जो चीज आपने पहले ये देखी नहीं कि आपने मालूम क्या करना है, हमने क्या मालूम करनी है, हमने इनकम ऑफ कंपनी मालूम करनी है कि वो आफ्टर 2 years कितनी हो गई। जो मालूम करना होगा आपने वो आप हमेशा लेट कर दिया करेंगे, लेट इनकम ऑफ कंपनी एक्स। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ना आपको डिक्रीज आ जाए या आपको इंक्रीज आ जाए, जब भी डिक्रीज आएगा तो आपने ये श्योर करना है कि वहां पर साइन नेगेटिव यूज होगा और अगर इंक्रीज आएगा तो वहां पर साइन पॉजिटिव यूज होगा। ठीक हो गया। यहाँ उसने परसेंटेज डिक्रीज हमने मालूम करनी है। अगर फार्मूला की बात की जाए तो परसेंटेज डिक्रीज का जो फार्मूला है वो ये है, परसेंटेज डिक्रीज का चेंज बाय इनिशियल इनटू 100%। ठीक है जी। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने इनकम ऑफ कंपनी फाइंड करनी थी जो कि हमने लेट कर दी एक्स। उसने कहा कि फर्स्ट टर्म कितनी डिक्रीज हुई है, वो 10% डिक्रीज हुई है। 10% डिक्रीज इन फर्स्ट ईयर
देखिए एक्चुअल हमने कितना लिया x का, इसमें से डिक्रीज हुआ ना, कितना डिक्रीज हुआ 10%। अब डिक्रीज हुआ तो आप यहाँ माइनस लगाओगे, अदरवाइज अगर इंक्रीज होता तो आप यहाँ पे क्या लगा देते, प्लस। क्लियर होगी ना बात। इसको हम करें अगर x माइनस 10%, तो ये बन जाएगा 0.1x, माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 0.9x। नेक्स्ट उसने कहा कितने परसेंट डिक्रीज हुआ जी सेकेंड ईयर में, 15% डिक्रीज हुआ। अब ये देखिए, अब आपका इसमें से डिक्रीज हुआ 0.9x में से, फर्स्ट ईयर का हो गया ना, फर्स्ट ईयर में से आप 15% माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ गलती क्या करेंगे, वो x में से माइनस कर देंगे, जबकि आपने x में से माइनस नहीं करना। फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकेंड ईयर जो बच गया उसमें से अगेन माइनस करोगे ना आप लोग। ठीक है, 0.9x, अगेन इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, सिंप्लीफाई करके तो जो आपके पास आ जाता है कितना बनता है, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज डिक्रीज निकालना है 2 इयर्स का। परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला लगाएंगे जी। परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला चेंज बाय इनिशियल इनटू 100%। चेंज क्या होता है, ओरिजिनल माइनस न्यू। तो ओरिजिनल कितनी थी उसकी इनकम x, न्यू 2 साल बाद कितनी रहेगी 0.765। ठीक है, इनिशियल कितनी थी x इंटू 100। इसको सॉल्व कर लें एंड यू गेट एन आंसर 23.5%। आगे ना समझ। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी स्केल्स क्या है, एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। ये आइंदा आने वाले सेशन में मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, इसमें डिस्कस कर लेंगे। सिमिलर द डी पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स किस तरह से आपको इफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को, ये भी हम अपने सेशन में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7, A part. The sum of three consecutive odd numbers is 273. That are three odd numbers. What are the three odd numbers? जी देखिए, आपने जो मालूम करना, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जो मालूम करना होता है आपने, आप उसको लेट कर दो। लेट नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, अब आगे देखिए कंसेक्टिव क्या होता है। कंसेक्टिव का मतलब होते हैं आगे आने, तरतीब में आगे पीछे आने वाले नंबर, 1 2 3 सो ऑन। ठीक, आगे उसने क्या कहा, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, लाइक 1 3 5 7, ये आपके पास ऑड नंबर हैं। ठीक है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। अब देखिए, अगर आप ऑड नंबर में यहाँ x को लेती हूँ, अगर 1 को x ले लेती हूँ, देखिए अगला नंबर क्या आ रहा है 3। अब 3 में आपने x में कितना आप प्लस करोगे कि 3 बन जाएगा, आप 2 प्लस करोगे तो 3 बन जाएगा ना, है ना। सिमिलरली अगर आपने 5 बनाना है तो आप x में कितना ऐड करो तो 5 बन जाएगा 4। 3 कंसेक्टिव नंबर्स बन गए ना आपके ये वाले। बच्चे हमेशा यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, बार बार आई एम रिपीटिंग, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। एक दफा कॉन्सेप्ट आप पक्का कर लेंगे, एग्जामिनर जो मर्जी घुमा फिरा के दे देगा, आपकी कमांड हो जाएगी कि आप उस क्वेश्चन को कर जाओगे। ये मेरे से लिखवा लें आप लोग, काइंडली अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें।
फर्स्ट नंबर x है आपका, सेकंड कंसेक्टिव नंबर, सेकंड कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, x प्लस 4 होगा। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा था हमें कि हमने इन तीन कंसेक्टिव नंबर्स का क्या करना था, सम करना था। ये तीन कंसेक्टिव नंबर्स आपके पास आ गए, x, x प्लस 2, x प्लस 3, सॉरी x प्लस 4, इनको आपस में क्या करना है, हमने इनका प्लस कर देना है। किसके इक्वल आ रहा है जी, 273। इनको सॉल्व कर लें, 3x प्लस 6, 273। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें आप, कितनी आ जाएगी, 89। x की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट x आपके पास बन जाएगा, फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर। दूसरा कंसेक्टिव नंबर क्या था, x प्लस 2 था, 89 में 2 ऐड कर लो, अगला कितना बन जाएगा, 91। देन x प्लस 4 है, अगला ऐड कर लो, कितना बन जाएगा, 93। ये आपका क्या हो जाएगा, तीन कंसेक्टिव नंबर्स जो कि उसने आपसे पूछे थे, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। जब भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं ना, आपने इसके करने के बहुत से तरीके हैं। ठीक, आपने देखना है कि दो नंबर्स या दो नंबर्स जो आ रहे हैं आपस में आगे पीछे, इनका आपस में रिलेशन क्या है। जब तक आप उस रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे ना, तो आप जो मिसिंग नंबर है उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अगर आप गौर करें, 4 किसका स्क्वायर है, अगर मैं 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करूं तो 4 बन जाता है, आसान अल्फाज में कह देती हूँ। 16 को अगर मैं 2 दफा मल्टीप्लाई करूं, अगर 4 को मैं 2 दफा मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 16। अगर मैं 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 36। अगर मैं 8 को 2 दफा मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 64। अगर गौर करें, 2, 4, 6, 8, ये कौन से नंबर आ रहे हैं, एक ही तरतीब में फर्क आ रहे हैं, दो दो नंबरों का गैप आ रहा है ना। इसका मतलब है अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, 10, उसके बाद अगला कौन सा होना चाहिए, 12। ऐसा ही है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं 10 को 2 दफा करूं तो कितना बनता है, 100। लेट्स चेक अगेन, जो अगला है क्या वो 12 का 2 दफा मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जी बिल्कुल, वो 12 को 2 दफा मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही निकाला है, 100 हमारा क्या है, मिसिंग नंबर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखें जी, आप देखें, अब इसमें तो भाई कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे भाई। अब हम देखते हैं, पहला नंबर 30 है, दूसरा नंबर 29 है, फिर 27 है। अरे भाई ये क्या हो गया। अब देखिए जी, अगर मैं 30 में से -1 कर रही हूँ तो 29 आ रहे हैं, 29 में -2 करती हूँ 27 आ रहे हैं। लेट्स सपोज, दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि -1 -2, तो अगला तो फिर -3 होना चाहिए, है ना भाई, फिर -4 और फिर क्या होना चाहिए, -5। हम चेक करते हैं क्या हमने ठीक किया। 27 में से मैं अगर -3 कर दूं, कितना बनता है, 24, है ना। चेक कर लेते हैं अगेन, अगर 24 में से मैं -4 कर दूं तो क्या 20 बनता है, जी बिल्कुल बनता है 20। इसका मतलब है वी आर गुड टू गो। और 20 में से अगर आप -5 कर लें तो क्या बन जाता है, 15। इसका मतलब है हमारा मिसिंग नंबर क्या था, 24। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जी, आप देखें, 1, 7, 15, 25, 1 में आप कितना ऐड करें, अगर मैं 1 में 6 ऐड करती हूँ तो क्या बन जाता है, 7। 7 में अब आप कितना ऐड करें कि 15 बनता है, 8 ऐड करो तो 15 बनता है। ऐसे ही चल रहा है ना, 15 में कितना ऐड करो 25 बनते हैं, 10। ठीक है जी, अब जरा गौर फरमाएं, 6
8 10 जाने पहचाने नंबर लग रहे हैं ना, इवन नंबर्स जो कि दो दो के वक्फे से आ रहे हैं। 10 के बाद अगला क्या आएगा भाई? 12, 12 के बाद क्या आएगा? 14। हम चेक कर लेते हैं, क्या मैं अगर 25 में 10 ऐड करूं, सॉरी 25 में 12 ऐड करूं, 10 तो हमारे पास ऑलरेडी हो चुका हुआ था, हमने उसमें कितना ऐड करना है? 12। अगर मैं 12 ऐड करूं तो कितना बन जाएगा? 37। चेक अगेन, 37 में अगर मैं 14 ऐड करती हूँ, अरे भाई ये तो 51 बन गया, जो कि हमारे पास मौजूद था। इसका मतलब है कि हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? 37। ओके जी, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। 0 2 6 12 20 30। जी इसमें क्या हो रहा है? 0 में +2 ऐड हुआ, 2 बन गया। 2 में +4 ऐड हुआ, 6 बन गया। 6 में 6 ऐड हुआ तो क्या बन गया? 12 बन गया। 12 में 8 ऐड हुआ, 20 हो गया। 20 में 10 ऐड हुआ, 30 हो गया। अरे भाई ये तो वही सीक्वेंस बन गई। तो होना क्या चाहिए? अब 30 में आप 12 ऐड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए जी, 48 24। ये क्या हो गया? 72 35। एक नंबर बड़ा फिर छोटा। अगर आप गौर करें कि मैं अगर 48 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 24 बन रहा है। इसी मतलब कि उसका हाफ आ रहा है। इन अदर वर्ड्स 48 का हाफ कितना बन गया? 24। 72 का हाफ कितना हो गया? 35, मतलब आधा आधा उसका। सिमिलरली अगर मैं 108 का हाफ करती हूँ या 2 से डिवाइड कर लो, एक ही बात है, आपका हाफ निकल आएगा। वो कितना बन जाएगा? 54। इसका मतलब है आंसर क्या है? 54। ठीक है जी, आ गई ना समझ? देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट बेसिस हैं, कोई रट्टा नहीं है। कोई आपने घर में बैठ के 3-3 घंटे बैठ के रट्टा नहीं लगाना पेजेस का। और उसमें भी जाके हत्तुल इम्कान, यही इम्कान होता है कि आप पेपर दिन बैठे हैं और आप सारा रट्टा भूल गए हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट लें मैथ का और अपने 40 नंबर पक्के कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, जंबल स्पेलिंग्स। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। आपने इन स्पेलिंग्स को रीअरेंज करना है अनटिल अनलेस वो कोई मीनिंगफुल वर्ड ना बना दें। फर्स्ट वन को देखिए, अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा? शर्ट। इसको करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? गार्डन। इसको करती हूँ दिस वन, इसका क्या बन जाएगा? स्टमक। इसको रीअरेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा? लंदन। इसको क्या अरेंज करूं तो क्या बन जाएगा? हॉलीडे। कितना आसान है ना? फौरन से आपके 5 नंबर यहां से क्या हो गए? पक्के हो गए। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sarah's mother is 6 times older than Sarah, whereas her brother Ali is twice as old as Sarah. In 3 years' time, the sum of their ages will be 72. How old are Sarah, Ali and their mother now? एज प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनर बहुत दफा देता होता है। अक्सर और बेशतर इस तरह क्वेश्चन वो दे देता है पेपर में। और पास्ट पेपर में 2 से आई गेस 3 दफा ये पेपर में क्वेश्चन उसने एक प्रॉब्लम का दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? पहले तो आप फाइंड करें ना कि पहले मेजर वाला कौन सा है जो कि बाकियों पर डिपेंडेंट है। लाइक देखिए, सारा's mother is 6 times older than सारा। सारा की एज मालूम होगी तो उसकी मदर की एज मालूम करना आसान हो जाएगा ना। ठीक हो गया, तो क्या होगा? लेट सारा's एज कितनी हो जाएगी? एक्स ले लें। मदर एज क्या हो जाएगी सारा की? कितने टाइम्स का है उसने?
6 टाइम्स। जब भी मैथ्स में वर्ड टाइम्स का आएगा ना, इसका मतलब है आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को x के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आगे क्या है, हर ब्रदर अली। अली की कितनी है जी, अली की एज ट्वाइस है, मतलब डबल है, 2x हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इन 3 years टाइम, मतलब 3 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मेरी एज 26 है, 3 साल के बाद वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना, कि +3 इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना, ऐसी बात है ना। इसलिए आपने देखना है उसने 3 years अगो की बात की है या किसकी वो बात पूछ रहा है या प्रीवियस कर रहे हैं। ठीक, अगर वो 3 years टाइम की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years इनकी एज क्या बन जाएगी, सारा की कितनी बन जाएगी, x+3। मदर की एज कितनी हो जाएगी, 6x+3। और अली कितनी हो जाएगी, 2x+3। ऐसे ही है ना। आगे उसने क्या कहा, इनका क्या करना है, सम। इनको हमने क्या करना है, सम। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 72। लो भाई, इक्वेशन आपकी बन गई। आगे तो मसला ही नहीं, वो तो हमें सॉल्व करना आता है। यहां से इसको आप सॉल्व कर दें और आप x की वैल्यू निकाल लें। 2 + 6 + 1 कितना बन जाएगा, 9x + 9 = 72। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, वो कितनी आ जाएगी, 7। इसका मतलब है सारा की एज कितनी है, 7। उसकी मदर की कितनी है, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी आ जाएगी, 42। उसके भाई की कितनी है, 14। एंड दिस विल बी योर आंसर। गॉट इट, गुड। अगेन जी, आपके पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको इसके नोट प्रोवाइड कर दूंगी सेशन में इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aslam is willing to use a stylish ceramic tiles in the lounge of his अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस। हाउस की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है जी, उसमें उसने कहा है कि हमें सैमिक टाइल्स लगाने हैं। द शेप ऑफ टाइल इज अ राइट ट्रायंगल हैविंग द लेंथ दी हुई है, ठीक है। हमने उसकी कॉस्ट मालूम करनी है कि एक घर में कितनी टाइल्स यूज हो रही हैं। अब हाउस की बात हो रही है, इसमें 2 तरह के फार्मूला यूज होंगे, मतलब क्यों, देखिए एक तो आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने घर में टाइल्स लगानी है तो आप उसका पहले एरिया मालूम करते हैं ना, है ना, ऐसे ही होता है। अब एरिया मालूम करने का तरीका क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, आप गौर करें, आपका कमरा क्या होता है, या तो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगुलर होगा, ऐसे ही होगा। अब उसके अंदर जो टाइल्स लगती हैं वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी पसंद आती है। असलम को वहां जो टाइल्स पसंद आई वो किस शेप की थी, राइट ट्रायंगल शेप की। अब आपने टाइल्स का अलग एरिया निकालोगे और रूम वाले का अलग। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये 2 बेसिक फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है जी। फर्स्ट देखते हैं जी, उसने क्या कहा है। पहले तो हम निकालते हैं कि जी हमारे घर कितने का था जिसमें हमने टाइल्स लगानी है। उसने कहा था लाउंज में लगानी है और उसकी 8 मीटर्स लेंथ है और 6 मीटर्स क्या है, विड्थ। हम जी सबसे पहले एरिया ऑफ लाउंज निकालेंगे, ठीक है। ये है 8 मीटर्स और ये है 6 मीटर, कितना बन जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ टाइल्स निकालनी है। वो आपको दी हुई है उसमें 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। यहाँ एक बात जरा गौर कीजिए, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर का है और यहाँ पे यूनिट मीटर का है, ऐसा ही है ना। आप सबसे पहला काम या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें।
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमने मीटर स्क्वायर निकालना है ना, मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है 2 दफा 100 लिख लिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ मीटर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लूंगी? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस दफा जिस बच्चे ने ये अगर ख्याल नहीं किया कि उसने यूनिट, देखिए क्वेश्चन का ट्विस्ट था। अब एरिया ऑफ लाउंज निकालना तो सबको ही आता होगा, जिनको फार्मूला पता है सबको ही पता होगा, लेकिन अगर किसी ने ये गौर नहीं किया कि भाई यहाँ में तो ये फर्क है, तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कितना बन गया जी? 480,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ये क्या निकल गया आपके पास? लाउंज। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ईच टाइल। टाइल निकालना है और टाइल हमें पता क्या है कि हमारी क्या है? ट्रायंगुलर शेप की है। उसका फार्मूला क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। वो उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है? 12 and 4, 12 into 4 कितनी बन जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपको कितनी टाइल्स नीड है लाउंज के लिए? आपको कितनी टाइल्स, अगर एक बिल्फर्स टाइल है आप चाहते हैं तो आप एस्टिमेट करके जाते होते हैं ना। अब नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी चाहिए? नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड। लाउंज का एरिया हमने निकाला था जी, कितना था? 480,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइल्स का कितना था? 24। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लें, कटिंग कर लें, तो कितने आ जाएंगी? 20,000 टाइल्स। इसका मतलब है जनाब हमें 20,000 टाइल्स चाहिए लाउंज में लगाने के लिए। अब उसमें हमें कितनी कॉस्ट आएगी? उसने एक टाइल की कॉस्ट जनाब दी हुई है। एक टाइल की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपए। कॉस्ट ऑफ ईच टाइल जो कि उसने आपको दे दी, कितनी है जी वो? ₹15। तो जनाब हमें टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ 20,000 टाइल्स, क्योंकि हमें लाउंज में 20,000 टाइल्स है ना लगानी। तो आप सिंपली 20,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जनाब आंसर आ जाएगा कि आपको कितने पैसे हैं देने। आगे समझ? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। During a sale, a clerk was putting new price tags on each item. जी ये तो सेल्स के तो हम लोग वैसे ही बड़े शौकीन हैं। On one sweater, he accidentally raised the price by 20% instead of lowering the price by 20%. अब जी हुआ क्या? सेल क्लर्क ने गलती से एक स्वेटर की जो प्राइस थी वो उससे गलती से क्या हो गई? वो 20% ज्यादा हो गई, उसे 20% कम करनी थी। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो स्वेटर की जो प्राइस है वो 80 रुपीज ज्यादा हो गई। एग्जामिनर पूछ रहा है भाई आप हमें ये बताएं कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी स्वेटर की। आगे ना समझ। डिस्काउंट के क्वेश्चन भी, परसेंटेज और डिस्काउंट के क्वेश्चन तो लाजमी हर साल में उसने दिए हुए हैं। अब ये मालूम क्या करना है? अगेन जैसा मैंने फर्स्ट टाइम कहा, आपने जो मालूम करना है आप वो लिख लिया करो। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर कितनी है जी? एक्स। कितना डिस्काउंट उन्होंने देना था? कितना डिस्काउंट देना था? कितनी प्राइस लो करनी थी उसने? 20% लो करनी थी। 20% क्या था? डिस्काउंट था। 20% अगर डिस्काउंट होगा तो आपको एक्स में से 20% माइनस करना था। ठीक है,
ये कितना बन जाएगा, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में इसको ऐसे सॉल्व किया है, x माइनस 0.2x, ये आ जाएगा जी 0.8x। ठीक है जी, मतलब उसमें क्या हो गया जी 20%, बट 20% रेज्ड। अब रेज इंक्रीज, मैंने पहले ही बताया डिक्रीज के लिए माइनस लगाएंगे, तो इंक्रीज के लिए आप क्या लगा दोगे, प्लस x प्लस 0.2x। तो ये कितना बन जाएगा जनाब 1.2x। ठीक है, हाँ जी। अब हुआ क्या कि बजाय उसने उसके कम करने के उसने ज्यादा कर दी, और प्राइस कितनी बढ़ गई थी जनाब उसकी 80। अब आप चेंज जिस हमने पहले किया था, चेंज निकालें इनका 0.2x माइनस 0.8x कि भाई कितना फर्क आया दोनों में, और कितनी बढ़ गई थी जी 80 रुपीज। इसको माइनस कर लें, 0.4 आ जाएगा। अपॉन सॉल्विंग x की वैल्यू निकालें जनाब 200। अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि ये पॉइंट कैसे हुआ और कैसे चला गया, ये इंशाल्लाह आने वाले सेशन में मैं आपको डिटेल से सारा बता दूंगी कि पॉइंट कैसे रिमूव करते हैं, माइनस कैसे होता है, इसमें फिक्र वाली कोई बात नहीं है। जब आप सेशन में आएंगे तो उस सेशन में हम इसको सारा डिस्क्राइब करें, कैसे कैसे क्वेश्चंस को आपने लेके चलना है, कैसे उनको सॉल्व करना है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, इफ इन सर्टेन लैंग्वेज ब्रदर इज रिटन एज, उसने उस ब्रदर का कोड दे दिया हुआ है हमें, उसने कहा उसी लैंग्वेज में बताएं कि सिस्टर का कोड क्या होगा। इसको आप उसी तरतीब में लिख लें जिस तरतीब में उसने आपको दिया हुआ है। कोड को QDGSNQA, पेपर के एंड पे आप पूरी ABC लिख लें, GHINKLMNOPQRSTUVWXYZ। इससे क्या होता है कि जब आप पूरी एबीसी लिख लेते हैं तो आपको एनालिसिस करना आसान हो जाता है, कोड की तरतीब क्या बन रही है। ठीक है जी, अब देखिए बी और क्यू में जो रिलेशन बन रहा है, ये बी है और ये क्यू है, इन्हें काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने बन रहे हैं 14। आर ये है और डी ये है, इसमें कोई रिलेशन बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। अरे भाई ये तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा। कोडिंग के करने के ना मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल। ठीक है, एक नहीं हो रहा टू द नेक्स्ट वन। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं जी, बी को ए के साथ देखते हैं, कोई रिलेशन बन रहा है जी, बी ए से पहले आ रहा है, ओके फाइन। आर को क्यू से देखिए, आर का क्यू के साथ, आर भी क्यू से पहले आ रहे हैं। ओ एन का बन रहे हैं जी, बिल्कुल ओ भी एन से पहले आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा रिलेशन बन रहा है द रिवर्स ऑर्डर। अब हमें सिस्टर का कोड बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, एस को देखें, एस से पहले क्या आता है आर, वो आप इधर लिख लो। आई से पहले क्या आता है एच, वो इधर लिख लें। अगेन ऐसे पहले क्या आता है आर, इधर आ गया। टी से पहले क्या आता है, किधर गया टी, ये टी, टी से पहले क्या आता है एस। ई से पहले क्या आता है जनाब डी, ओके फाइन। और आर से पहले क्या आता है जी क्यू। लें जी, आपका सिस्टर कोड बन गया जो क्या है QDSRRHR। गॉट इट, ओके जी। देखा बच्चों, अब अगर हम देखा जाए CSS पेपर का जो 2022 का आया था, वो सब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके,
बेसिक कॉन्सेप्ट को डाइसेक्ट करना सीखें, क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना सीखें कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। उसी तरतीब में आपने उसको लेके चलना है। कॉन्सेप्ट्स वही हैं आपके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कमांड करें। उनको आप एक दफा कमांड कर जाएंगे ना, तो एबिलिटी के पोर्शन से आप फिर कभी भी नहीं घबराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर जो भी बच्चा मेरे सेशन को कंटिन्यू लेना चाहता है, वो दिए गए कमेंट बॉक्स में हम आपको डिटेल्स दे देंगे। आप उस